बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट्स का आज जो नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 1.7 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। नंबर 1 है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? इन दिस केस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। इस केस में जस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड अप हो जाएगी। इसके एग्जांपल एक ले लें। द डिस्टेंस x डिटरमिन बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स। x कोई डिस्टेंस है जो दो सेपरेट मेजरमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस का नाम दिया गया है। लेट्स सपोज फर्स्ट मेजरमेंट इज x1 which is equal to 10.5 plus minus 0.1 सेंटीमीटर। 10.5 इसकी मेजरमेंट आ गई, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। सिमिलरली x2 is equal to 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 26.8 मेजर्ड वैल्यू आ गई, 0.1 लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गया। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 के इक्वल आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन कर दें, 26.8 माइनस 10.5 16.3। जबकि अनसर्टेनिटी के केस में क्या होगा? हमने रूल पढ़ा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। फर्स्ट टर्म की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड टर्म की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड अप हो जाएगी, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या कहा था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल बी एडेड एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड अप होगी। इसकी एग्जांपल भी देख लें। फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस आर डिटरमिन फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I बाय यूजिंग रिलेशन R इज इक्वल टू V ओवर I इज फाउंड एज। हम ये कहते हैं कि हमारे पास V और I की वैल्यू गिवन है और हमने रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू क्या गिवन है? V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड I 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। इसमें अगर आप देखें वोल्टेज 5.2 वोल्ट मेजर्ड वैल्यू आ गई, 0.1 लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। सिमिलरली करंट की वैल्यू आ गई 0.84 एंड प्लस माइनस 0.05 क्या आ गया? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस केस में हमने रूल क्या पढ़ा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी एडेड। तो इसलिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए रिलेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं वोल्टेज के अंदर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, विच इज इक्वल टू 0.1 इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 5.2। वोल्ट एंड वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2%। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कितनी आ गई? 2%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट I के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी करंट की 0.05 एम्पेयर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.84 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6%। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल डिफरेंस प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। दोनों को ऐड अप किया तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 8%। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्यों ऐड अप किया? क्योंकि R इज इक्वल टू V ओवर I
यहाँ डिवीजन वाला केस अप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने ये बात पढ़ी थी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड अप होंगी, तो इसलिए हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप कर दिया। देन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ V 5.2 वोल्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ करंट 0.84 एम्पेयर। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर ओहम के इक्वल आएगा R इज इक्वल टू 6.19 ओहम विद 8% अनसर्टेनिटी, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस R 8% है। फाइनल रिजल्ट के अंदर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज नहीं करनी, बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दें। 6.19 ओहम एज इट इज प्लस माइनस 8%, परसेंट मीन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो मेजर्ड वैल्यू है 6.19 उससे मल्टीप्लाई कर दें। फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R विद अनसर्टेनिटी विल बिकम R is equal to 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। 6.19 को राउंड ऑफ करके 6.2 कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने ये बात पढ़ी थी कि फाइनल रिजल्ट के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्रेशन में होंगे। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। फर्स्ट टर्म के सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे 2, 5 एंड 2, एंड सेकंड टर्म के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। तो फाइनल आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए, इसलिए 6.19 को राउंड ऑफ करके 6.2 कर दिया, प्लस माइनस इस पूरी टर्म को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.5 ओहम आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R आ जाएगी विद अनसर्टेनिटी। द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर पावर फैक्टर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई विद द पावर फैक्टर। जो पावर है, पावर के साथ हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल इसकी देख लें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय रिलेशन V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है। इफ रेडियस r ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर with least count 0.01 centimeter, then R is equal to 2.25 plus minus 0.01 centimeter। इस एक्सप्रेशन में 2.25 मेजर्ड वैल्यू रेडियस की है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ जाती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, जो किसके इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस R। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.4%। 0.4% हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस के अंदर है। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%। 3 इज द पावर ऑफ रेडियस R एंड 0.4% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस R। ये हमने रूल पढ़ा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई विद द पावर, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4% इज इक्वल टू 1.2%। वॉल्यूम V ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज पुट कर दें। V इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये पूरी टर्म क्या आ गई कांस्टेंट। R की वैल्यू पुट कर दी 2.25 सेंटीमीटर, होल टर्म का क्यूब आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें 47.689, 2.25 का क्यूब लिया मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 47.689 सेंटीमीटर, होल टर्म का क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.2% अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें। 1.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम V आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा
47.7, क्योंकि इस पूरी टर्म को राउंड ऑफ कर दिया। क्यों राउंड ऑफ किया? क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन वॉल्यूम v है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल टर्म है और वो रेडियस है, और रेडियस के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होने चाहिए। 47.689 इसमें 5 है, इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर लिया। 47.7, फर्स्ट ड्रॉप होने वाला डिजिट 8 है जो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए 6 में 1 का इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया। प्लस माइनस 0.6, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.6। तो हमारे पास फाइनली जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 4, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यूज ऑफ मेनी मेजरमेंट्स। इस केस में हम 3 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। जो भी वैल्यूज आपने मेजर की उसकी आपने एवरेज वैल्यू ले लेनी है। नंबर 2, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू और हर एक मेजर्ड वैल्यू के दरमियान आपने डेविएशन फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3, द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो आपके पास डेविएटेड वैल्यूज हैं उसकी आपने मीन डेविएशन ले लेनी है, और मीन डेविएशन ही अनसर्टेनिटी होगी एवरेज वैल्यू के अंदर। एग्जांपल इसकी देख लें। Diameter d of a wire measured by screw gauge in millimeters 6 times as। जो वैल्यूज डायमीटर ऑफ वायर की मेजर की गई स्क्रू गेज से मिलीमीटर में, वो क्या क्या वैल्यूज थी? 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। पहला स्टेप अप्लाई करें, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। एवरेज के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज हमारे पास है उन सारी की सारी क्वांटिटीज को सम कर दिया और जितनी क्वांटिटीज है उतने पे डिवाइड कर दिया। 6 क्वांटिटीज हैं इसलिए 6 पे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज हमारे पास आ जाएगी 1.21 मिलीमीटर। सेकंड स्टेप अप्लाई करें, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच रीडिंग फ्रॉम एवरेज वैल्यू। डेविएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू और हर एक रीडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? डेविएशन। 1.21 माइनस 1.20, 0.01। अगेन 1.22 माइनस 1.21, 0.01। 1.23 माइनस 1.21, 0.02। 1.21 माइनस 1.19, 0.02 एंड 1.21 minus 1.21, 0.01 and 1.21 minus 1.21, 0.00। ये हमारे पास डेविएटेड वैल्यूज आ गई। अब थर्ड स्टेप अप्लाई करें, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या आएगा? इन सारी वैल्यूज को अगेन आपने सम करना है और जितनी वैल्यूज हैं उतने पे डिवाइड कर देना है। इन सारी वैल्यूज का आपने सम लिया, 6 पे डिवाइड किया, तो मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो हमारे पास डायमीटर d किसके इक्वल आ जाएगा? d इज इक्वल टू मीन वैल्यू 1.21 प्लस माइनस मीन डेविएशन 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी डायमीटर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 5, फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। इन दिस केस डिवाइड लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इस केस में हमने लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस को डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। फॉर एग्जांपल, द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय अ स्टॉपवॉच एक्यूरेट अप टू 1/10 ऑफ अ सेकंड इज 54.6 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम रिकॉर्ड किया गया है 30 वाइब्रेशंस का, और वो कितना रिकॉर्ड हुआ? 54.6। और जिस स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड किया गया वो स्टॉप वॉच मिनिमम जो मेजर कर सकती है टाइम वो 1/10 सेकंड है। 1/10 सेकंड से मुराद ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 10। टाइम टेकन किसके इक्वल है? 54.6 सेकंड। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड विच इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30।
टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टोटल टाइम टेकन आ गया हमारे पास 54.6 सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 विच इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी के लिए हमने रूल क्या पढ़ा? डिवाइड लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस क्या है? 0.1 सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 विच इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? 0.003 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी उतनी कम अनसर्टेनिटी आएगी। तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? t इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। 1.82 सेकेंड इसकी मेजर्ड वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 0.003 सेकेंड इसकी अनसर्टेनिटी आ गई। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।